उदयपुर में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में कन्हैयालाल हत्याकांड के जिक्र के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी ने गुमराह किया है या वह राजस्थान के माहौल को देखकर घबरा गए हैं। वह ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि कन्हैयालाल मर्डर करने वाले भाजपा के ही लोग थे। बीजेपी के ही बड़े नेता ने थाने में फ़ोन किया था, इसलिए वह इस तरह की बात कर रहे हैं। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि एनआईए ने अभी तक जो भी जांच की है वह जनता के सामने रखे, जिससे लोगों को पता चले कि अभी तक मामला कहां तक पहुंचा है। वहीं शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने भी कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में राजस्थान सरकार द्वारा 4 घंटे में आरोपी को पकड़ लिया गया था और यह भाजपा कार्यकर्ता थे, यही बात फिर दोहराई। क्योंकि ये प्रधानमंत्री कल ही आए थे और कल ही ये इल्जाम फिर से दोहराए हैं, इसीलिए ये फोटो तैयार था मेरे पास। ऐसा नहीं है कि मैं आया हूँ अगर प्रधानमंत्री नहीं इसका जिक्र करते मैं जिक्र नहीं करता, पर क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है और प्रधानमंत्री ने और कई बातें की कि यात्रा निकालने पर हमने प्रतिबंध लगाई। अरे आप चैनल देखिए, जो चैनल हमारे पक्ष में नहीं है उन्होंने खबर छापा है कि यात्राएं निकाली जाई हैं और हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए हैं। तो प्रधानमंत्री, मैंने कहा है चुनाव के वक्त में, खास तौर से चुनाव के वक्त में प्रधानमंत्री कभी सच नहीं बोलते। वो बार बार, उनकी एक ही मंशा है, बार बार झूठ दोहराते जाओ ताकि लोग 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद उस झूठ को सच मानने लगे। ये उनकी बहुत पुराना तरीका। ये तो प्रधानमंत्री जी को या तो किसी ने गुमराह किया है और उनको ब्रीफिंग ठीक नहीं की, या तो ये मालूम है। देख, एक तो ये होता है, प्रधानमंत्री का बड़ा पद होता है तो दो बातें, या तो उनको उनकी पार्टी लोगों ने गुमराह किया है, गलत रिपोर्ट दी है, इसलिए इस प्रकार की भाषा वो बोलें कल जो ऑब्जेक्शनेबल है डेमोक्रेसी के अंदर। दूसरा, या फिर वो जानबूझ करके इतने खुद घबरा गए हैं राजस्थान के माहौल से, वो खुद ही बौखला गए हैं। बौखला करके मैं समझता हूँ इस प्रकार की भाषा बोली है, ये उचित नहीं कहा जा सकता मेरे ख्याल से, तो क्योंकि इससे माहौल खराब होता है कि राजनीतिक पार्टी के बारे में आप ऐसी भाषा काम लो। नंबर 1। नंबर 3 जो है, कन्हैयालाल का मर्डर करने वाले कौन थे? बीजेपी के लोग थे। ये उनको ब्रीफिंग नहीं की होगी। उनको 4-5 दिन पहले जब थाने में ले गए कोई मुकदमे में, तो वहाँ के बीजेपी नेता ने उनको छुड़ाया था। ये बात उनकी ज्ञान में नहीं है कि जानकारी में नहीं है क्या? फिर कैसे बोल गए वो? हमने 2 घंटे में पकड़ लिए मुलजिमों को और फिर भी एनआईए ने केस ले लिया उसी रात को, तब भी हमने कोई माइंड नहीं किया। किस लिए? हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय कोई साजिश हो, इसलिए हमने उसको कोई एतराज हमने नहीं किया। कोई बात नहीं, एनआईए केस ले लिया आपने। अभी तक पता नहीं एनआईए को चाहिए आगे बताएं अभी तक प्रोग्रेस क्या उस केस की, बताना चाहिए। आज अगर एसओजी केस करती इसको, अभी तक जनता को मालूम पड़ता कि एसओजी कहाँ तक आगे बढ़ी है, वो कुछ मालूम नहीं पड़ा हमें। तो इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री जी बोले हैं बहुत ही अस्वीकार्य हम लोगों को, और मैं नम्र निवेदन करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से, कृपा करके इस प्रकार का माहौल नहीं बनाए देश के लिए। देश के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं, ये विचारधारा की लड़ाई है हमारी, वही सीमित रहनी चाहिए, विचारधारा तक सीमित रहनी चाहिए लड़ाई को।